ओम शांति। एकांत में बैठ अपने साथ बातें करो। हम अविनाशी आत्मा हैं। बाप से सुनते हैं, ये प्रैक्टिस करो। क्योंकि यही बात हम भूल जाते हैं कि हम भगवान से सुनते हैं। भगवान हमको पढ़ाते हैं, भगवान हमको सिखाते हैं, भगवान हमारे साथ रहते हैं। उनका अगर हम कहना मानते हैं, श्रीमत पर चलते हैं, कदम कदम पर साथ देते हैं, तो जब हम बाप से सुनते हैं तो नशा रहता है। अब बाप से ही सुनते हैं तो और नशा रहता है। वरना इधर उधर किसी से भी सुनेंगे तो बुद्धि हलचल में आ जाती है। तो अपने साथ बातें कैसी करनी है, जो बातें आपको खुशी और नशा देती हो। कई बातें करने बैठते हैं, अपने साथ बातें करने बैठते हैं तो दिल शिकस्ती की बातें करते हैं, जिससे दिल एकदम घबरा जाए। ऐसी बातें करने के लिए कब कहा बाबा ने? बाबा ने आपको इतना ऊंचे स्वमान दिए हैं, उसमें रहने के लिए कहा है। हम थोड़ी देर के लिए रहते हैं, फिर वापस से शरीर में आ जाते हैं और फिर वापस देह और देह की दुनिया में भटकने लगते हैं और फिर से खुशी गायब हो जाती है। फिर बाबा से कहते क्या करें, कैसे करें, क्या करें, कैसे करें। सिंपल सी बात है, जो भगवान ने कहा है उस पर विचार भी करें और उसमें स्थित भी रहें और फिर उसके आधार पर जीवन जिए। ये हम बहुत कम करते हैं। तो जब कहना ही कम मानते हैं तो नशा भी तो कम ही चढ़ेगा, खुशी भी कम ही रहेगी। व्यर्थ की बातों का चिंतन ज्यादा करते हैं, दूसरों के बारे में ज्यादा सोचते हैं। उसने ऐसा किया, इसने वैसा किया, इसको ऐसा नहीं करना चाहिए, इसको वैसा नहीं करना चाहिए, और मुझे कैसा करना चाहिए, उसके बारे में हम कम सोचते हैं। और अपने साथ जो बातें करते भी हैं तो वो दिल शिकस्ती की करते हैं। पर एकांत में बैठे हो, माना एक के साथ बैठे हो, तो अपने साथ बातें भी खुशी की करनी चाहिए, नशे की करनी चाहिए। जो आपको नशा चढ़ाती हूँ, जो आपको ये बल देती हूँ कि आपके साथ कौन रहता है, कि आप किससे सुनते हो, कौन है आपके साथ। जब आप अपने से बात करना शुरू करेंगे तब आपकी ये प्रैक्टिस होगी, तब दिखाई भी देगा बाप। ऐसे दिखाई भी नहीं देगा, ऐसे देह और देह की दुनिया ही दिखाई देगी और फिर उसमें बुद्धि वापस से दिल शिकस्त हो जाएगी। और ये दिल शिकस्ती इतनी बैठ जाएगी, इसीलिए जैसे सोचते अपने से बातें करने की, ये ही नहीं पता रहता किस तरह की बातें करनी है। बातें करने लगते हैं पर किस तरह की करनी है, इस पर प्रैक्टिस नहीं है। इसलिए बार बार बीच बीच में बाबा कई बार मुरलियों में कहते हैं एकांत में बैठो, अपने साथ बातें करो, और किस तरह की बातें करो, इस पे भी मुरलियों में बाबा ने बहुत अच्छे से बताया हुआ। कई बार पूरे एक पेज की मुरली में बाबा अपने से बातें कैसी करनी चाहिए, इसकी भी प्रैक्टिस कराते हैं। यहां से शुरुआत करो, यहां तक आओ, चक्र तक आओ, पूरा ये देखो कैसे तुमने चक्र लगाया है, कैसे आत्मा ट्रैवल कर रही है, ये भी देखो तुम। जब तुम सत्युग में थे तो कैसे थे, आज कलयुग में देखो कैसे हो गए हो। ठीक है, समझ में आ गई, पर मैं भी तो तुम्हारे साथ आया हूं, तुम्हें समझाने आया हूं, तुम्हें पढ़ाने आया हूं, तुम्हें सिखाने आया हूं। तो ये फील करना होता है। तो ये वाली जो प्रैक्टिस हो जाती है, तो आप अगर अकेले में भी रहेंगे तो आप अकेले नहीं रहेंगे। जैसे कहते एकांत माना एक के अंत में जाना। और वो एक कौन? एक बाप और एक आप। आपके संसार में दो ही, एक आप, एक बाप। बस कहने को बड़ा सहज लग रहा है, आप भी सोच रहे होंगे कि बहुत सहज है, देखो कितनी आसानी से बोल दिया, एक आप और एक बाप। लेकिन प्रैक्टिकल नहीं करेंगे, प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप भी कैसे बोलेंगे एक आप और एक बाप। तो एकांत में बैठ अपने साथ बातें करो, और वो भी खुशी और नशे वाली। बाप हमें सुनाते हैं हम आत्मा विनाशी हैं, मन भगवान पढ़ाते हैं, कितने नशे की बात है। ये प्रैक्टिस करो। तो जब ये कहा जाता है प्रैक्टिस करो, तो माना आपको बीच बीच में अपने आप को रिवाइज कराना होगा, क्योंकि आप भूल जाओगे, और भूलने की आदत तो मनुष्य को बहुत है। अच्छी चीजें बहुत जल्दी भूल जाती हैं,
कल बाबा ने क्या कहा, कल बाबा ने मुरली में क्या कहा, याद ही नहीं रहेगा। कल किसी और आत्मा ने क्या कहा, उसने कैसे आपको पिंच किया, वो याद रहेगा। बाबा ने क्या कहा उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ रही है याद रखने के लिए। और किसी और आत्मा ने क्या कहा, ये जबकि बाबा ने कहा भूल जाओ, उससे याद नेचुरल रख रहे हैं। माना जिस बात में आपकी बुद्धि अटकती है, जिसको आप दिल से लगा लेते हो, वही तो बात याद रहती है। अब आप ये देखो, दिल किससे लगी है, बाप से, बाप की बात से, या मनुष्य से, या मनुष्य की बात से। तो एकांत में बैठ अपने साथ बातें करो। हम अविनाशी आत्मा हैं, बाप से सुनते हैं, ये प्रैक्टिस करो। ओम शांति।